आज हम पिज़्ज़ा पा एक ब्रांड जो पिज़्ज़ा की है, प्योर इटालियन कस्टमाइज्ड पिज़्ज़ा स्टोर है और एक फ्रेंचाइज़ मॉड्यूल है, उसके बारे में और उसके साइंटिफिक लोगों के बारे में हम बात करेंगे। हमने किस तरह से पिज़्ज़ा पा नाम यूज़ किया, किस तरह से उसको साइंटिफिक वे में लेकर चले गए और किस तरह से हमने 7 टाइप ऑफ थियरी से कैलकुलेट किया, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज थी कि कैसा नाम हम एक पिज़्ज़ा ब्रांड के लिए, फ्रेंचाइज़ मॉड्यूल के लिए हम स्टार्ट करें। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के टेक्नोलॉजिकल जो एक एक दुनिया बनी हुई है और उनमें अगर कोई भी इंसान को आप देखो तो कोई भी चीज के बारे में सीधा गूगल सर्च करता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि पिज्जा शब्द एक आना बहुत जरूरी था और यहाँ पर हमने जो नाम रखा वो भी एक ऐसा नाम होना चाहिए था जो दूसरी कोई भी कंपनी का ना हो और जिसका एक मीनिंग निकले और जो फ्यूचर में एक बड़ा ब्रांड उभर के आ सके। तो यहाँ पर हमने पिज्जा पा एक नाम रखा हुआ है और जो कैलकुलेट के हिसाब से सही है और सारे कैलकुलेशन के बाद में हमने ये फाइनलाइज किया। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पिज्जा पा जो नाम है उसका हमने कैलकुलेशन किया हुआ है और उनका लोगो जो हमने बनाया उसका कैलकुलेशन किया है। ये नाम और लोगो हमने 7 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड थियरी से कैलकुलेशन किया है जो साइंटिफिक भी है और एक स्पिरिचुअल भी है और एक वैदिक कंसेप्ट से भी जुड़ा हुआ है। ये 7 थियरी में पहली जो थियरी है वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर माया एस्ट्रोलॉजी, फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी। ये 7 थियरी से हमने पिज्जा पा नाम और उसको लोगों को कैलकुलेट किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई नाम सोचते हैं या नाम हम का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में जब लोगों का कैलकुलेशन करते हैं तो ये नाम और लोगों का जो कैलकुलेशन है हम कोई भी एक थियरी से नहीं करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक थियरी कभी भी सटीक नहीं होती। इसलिए हम 7 थियरी से ये लोगों और नाम का कैलकुलेशन करते हैं। ये ये पिज्जा पा ब्रांड जो है उसका लोगो और नाम को कैलकुलेशन करने में हमें 553 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च हुआ है। जो ये कैलकुलेशन है 553 पेज का, वो हम मैन्युअली A4 साइज के पेपर के ऊपर करते हैं और एक लोगो बनाने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। और कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोगों का कोई भी एक ब्रांड का नाम और लोगो जैसे ही बनाना स्टार्ट करते हैं, ये सारी थियरी से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तब हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। यानी कंटिन्यू हमें उसके ऊपर काम ही करना होता है, ताकि दूसरा जो अगर कोई काम हम करते हैं तो उनकी लिंक जो है वो पूरी डिस्टर्ब होती है। और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए और ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट लाने के लिए, आउटकम लाने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए हम लोग ये कंटिन्यूटी ये 7 थियरी में कैलकुलेशन करते हैं। आगे चलते हैं। ये रहा पिज्जा पा का जो जो नाम है, नाम के बाद हमने जो लोगो यूज किया है, नाम और लोगो में हमने इतने सारे एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है। अब ये जो सारे एलिमेंट्स है वो हमने अपनी मर्जी से नहीं लिए हैं। ये जो 7 थियरी आपको बताई वो 7 थियरी और जो उसके ओनर हैं उसके सारे
डेटा के ऊपर से हम लोग उनके भी लाइफ को कैलकुलेट करते हैं, और ये इतने सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो निकल के आते हैं, तब जाके वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम लोग डिजाइन और डिजाइन का कैलकुलेशन करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगा चलो ये नाम है तो हम लोग रख देते हैं, या हमें अच्छा ये शेप लग रहा है तो हम लोग रख देते हैं, या हमें ये कलर अच्छा लगता है तो रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा नाम के लिए हमारे लिए पी से शुरू करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, इसके अंदर 3 पी आना जरूरी था। तीसरी बात, इसमें 3 वोवेल आना जरूरी था। तो ये सारा कैलकुलेशन के बाद में हमने पी को सम्मिलित किया और ये नाम आया। उसके बाद में हमने पिज्जा मेकर, यहाँ पर पिज्जा मेकर का मतलब ही पिज्जा पा होता है। पिज्जा अप्पा या पिज्जा पापा या पिज्जा पा, ये सब का मतलब होता है पिज्जा बनाने वाला। यानी आप कोई भी लैटिन लैंग्वेज में जाएंगे तो पिज्जा पा का अर्थ होता है पिज्जा बनाने वाला। तो यहाँ पर हमने पिज्जा बनाने वाले के नाम के ऊपर से पिज्जा पा नाम हमने रिसर्च किया और सारी कैलकुलेशन थियरी से हमने उसको पास आउट किया। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है नाम और लोगों के लिए हमारा पिज्जा मेकर आता है। उसके सारे कैलकुलेशन हमने किए हैं। उसके बाद में पिज्जा स्लाइस, उसके शेप और कैलकुलेशन किए हैं। माउथ यानी यम्मी ईट, उसके सारे शेप और कैलकुलेशन सेट किए हुए हैं। फिर वेजिस जो है उसका सारा शेप और कैलकुलेशन वो किया हुआ है। फिर आता है 10 डॉट्स यानी 10 वेज। हमने लोगों में 10 डॉट्स का यूज किया है जो 10 दिशाएं बताता है, जो 10 दिशाएं और 10 अवतार को प्रेजेंट करता है। 10 दिशाएं क्या होती है? जैसे 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 जो कॉर्नर हैं, ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य, और ये 8 हो गए। 9वां जो है वो आकाश होता है, और 10वां होता है वो जमीन होती है यानी पाताल होता है। यानी 10 दिशा से ये ब्रांड की वृद्धि हो, उसमें बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ हो और बहुत ही ज्यादा वो सक्सेस बने, उसकी वजह से हमने जो कैलकुलेशन में ये 10 डॉट्स आए जिसको हमने सम्मिलित किया हुआ है। उसके बाद में आता है टोरस, यानी टोरस का शेप और उसका कैलकुलेशन हमने ऐड किया हुआ है। ये टोरस जो है वो फ्रेंचाइज जो ये मॉड्यूल है उसके जो ओनर है उनके राशि में से लिया गया है। ये डायमंड भी उनकी राशि में से लिया हुआ है। यानी डायमंड भी हमें लाना बहुत जरूरी था, और डायमंड के शेप को भी हमें कैलकुलेट करना और उसका कैलकुलेशन ऐड करना जरूरी था, तो हमने किया हुआ है। फिर आता है जो ओनर है उनका जन्म नक्षत्र, यानी उनका जन्म कृतिका नक्षत्र के तीसरे पद में उनका जन्म हुआ है। तो कोई भी बिजनेस के लिए नक्षत्र बहुत मायने रखता है, इसलिए हमने यहां पर कृतिका नक्षत्र के शेप और उसके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है। और ये बहुत मायने हैं। इसका सारा डिटेल्स हम आगे जानेंगे। दूसरा है हमने वैदिक नंबर जो उनके 8 निकल के आता है उसका कैलकुलेशन और शेप ऐड किया है। तीसरा ह्यूमंस, यानी बहुत सारे लोग इससे जुड़े, ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये शेप निकल के आया है और हमने ह्यूमन के शेप और उसके कैलकुलेशन को ऐड किया है। सैटर्न है, उसकी कृपा पाने के लिए उनके शेप और कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है। जैसे सैटर्न का दूसरा नाम नंबर जो है वो 8 ही होता है, और कोइंसिडेंटली ओनर का वैदिक नंबर भी 8 आता है। यहां पर हमने डायमंड फॉन्ट्स के फॉन्ट डिजाइन किया हुए हैं डायमंड शेप के अंदर, उसका कैलकुलेशन और शेप हमने इंक्लूडेड किया है। फिर आता है सबसे बड़ी बात, कनेक्टिविटी। यानी कोई भी इंसान ये ब्रांड के साथ में या ये स्टोर पे जाता है तो उसके साथ में कनेक्ट होता हो, उसी तरह से ये रिजल्ट पाने के लिए हमने कनेक्टिविटी के कैलकुलेशन को पूरा ऐड किया है और शेप को भी ऐड किया हुआ है।
फिर जो हमारे लोगों में सबसे ज्यादा चीज आती है कि जो भी ब्रांड है उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, तो उसके प्रोग्रेस के कैलकुलेशन और हमने ऐड किए हुए हैं। फिर वो ब्रांड है वो स्टेबल होनी चाहिए, उसके कैलकुलेशन ऐड किए हैं। फिर वो ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट आना चाहिए, तो उसके भी कैलकुलेशन हमने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। फिर सबसे बड़ी बात है आती है कि जब कोई लोगों को एक बार देख लेता है तो वो लोगों की इमेज जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो क्रिएट होनी चाहिए, ताकि वो क्रिएट तभी होती है जब आप लोगों सही मायने में एक्चुअल साइंटिफिक वे में कैलकुलेट किया हो और बनाया हुआ हो। तो हमारा लोगो जब हम ये 7 टाइप ऑफ थियरी से कैलकुलेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसका आउटपुट आए, और एक साइकोलॉजिकली भी और सबकॉन्शियसली भी वो लोगो उनके जहन में बैठ जाए। तो इसका भी हमने कैलकुलेशन हमने ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, लोगो बनने के बाद में हम इसका ट्रायल भी करते हैं, ताकि रैंडमली हम लोग लोगों को पूछते हैं, उससे रिव्यूज लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग 7 टाइप ऑफ थियरी से जैसे ही लोगों का नाम और उसका सेट डिजाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जब कैलकुलेट होने के बाद में फाइनल लोगो जब डिजाइन होता है, फिर हम सही है कि नहीं है उसकी भी हम लोग ट्रायल करते हैं। और कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोगों को उस वो इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं और हम ट्रायल करते हैं। उसके बाद में आता है, चलो बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी गलत है। इसकी वजह से हम लोग सर्विसेज के भी कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि वो ब्रांड है वो अच्छी से अच्छी सर्विस भी दे पाए। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद में फाइनल लोगो होता है, उसके अंदर हम सक्सेस के भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं। यानी कोई भी चीज से या कोई भी एक परसेंटेज भी या एक छोटी से छोटी खामी भी नहीं हो या छोटी से छोटी गलती भी नहीं हो, वो सभी चीज का हम बहुत बारीकी से ख्याल रखते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है ये जो इनके ओनर हैं, संदीप राजेंद्र पाटिल जी। तो यहां पर उनमें से मैंने उनकी राशि, राशि लोड, नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, फिर उसके नक्षत्र लोड, फिर उनके लग्न, लग्न लोड, और उसकी तिथि, बर्थ तिथि जिसको बोलते, तो उनका नवमी के दिन इंडियन कैलेंडर के हिसाब से कृष्णा पक्ष में नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। तो उस पे उनकी कौन से इष्ट देव की कृपा है, वहां से लेके माता रानी से लेके उसका एसोसिएट मेटल से लेके एसोसिएट स्टोन से लेके हर एक चीज का कैलकुलेशन हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो कोई भी इंसान है, अगर वो कोई बिजनेस करता है या जीवन में कोई कोई चीज को की बाधा या उसका अच्छी शुरुआत होती है या कुछ भी जीवन में बदलाव होता है, तो उसका ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। उनमें से हम लोग पर्टिकुलरली सेटन और मार्स का प्लेसमेंट देखते हैं। तो यहां पर मार्स का हमने जब प्लेसमेंट देखा, तो ये ऑनर है, उनके मून चार्ट में मार्स जो है वो 4th हाउस में बैठा है और लग्न में 4th हाउस में बैठा है। यानी दोनों चार्ट में ये मांगलिक माना जाता है। तो उनका असर उनके बिजनेस के ऊपर या उनकी लाइफ के ऊपर ना हो, उसका भी कैलकुलेशन हम लोगों के अंदर ऐड करते हैं। उसके जो एसोसिएट डेज है, फ्राइडे और वेडनेसडे से लेकर, उनके जो ज्यादातर देव की कृपा है उनके ऊपर, वो शिवा है, वहां से लेकर उनके ब्लेसिंग से लेकर
उसका एसेंडेंट है जो टोरस है, उसका एसोसिएट नंबर जो वैदिक नंबर है 8 से लेकर हर चीज का कैलकुलेशन हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, ये लोगों के सारे एलिमेंट्स और जो ओनर के सारे एलिमेंट्स, उसके शेप और कैलकुलेशन को जब हमने कैलकुलेट करने के बाद में जब हर ओर से देखते हैं, 7 टाइप ऑफ थियरी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब जाके फाइनली हमने ये इंसान के प्रोग्रेस टाइम ये ब्रांड के साथ में हमने लिखा हुआ है, यानी तय किया हुआ है। तो ये ब्रांड की प्रोग्रेस है वो 2025 से लेकर 2040 यानी 2040 तक का हमने इनका प्रोग्रेसिव टाइम लिखा हुआ है। यानी उसके बाद में ये कंपनी 100% स्टेबल हो जाएगी। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव टाइम ही ये है, ये हमने तय किया हुआ है ये लोगों के साथ में। यानी कि हर एक चीज का जो मान लीजिए नेगेटिव है, वो नेगेटिव का समाधान किस तरह से करें, वो चीज को भी हमने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है। और उसको पॉजिटिव करने के लिए जो चीज की जरूरत है वो भी हमने ऐड किया हुआ है। ये सारी की सारी चीज हमने इसके अंदर ऐड की हुई है। आगे चलते हैं। अब जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उसमें जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से पिज्जा मेकर का मतलब ही पिज्जा पा होता है, जो ब्रांड का नाम है। तो हमने किस हिसाब से कैलकुलेट किया, किस हिसाब से उसके शेप बनाए, ये सारा का सारा ये एलिमेंट्स का हमने किस तरह से लिया, उसकी पूरी समरी हमने यहां पर दी हुई है। उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट पिज्जा स्लाइस हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, उसके सारे कैलकुलेशन, उसके शेप को किस तरह से कैलकुलेशन किया है, क्या उसका मीनिंग निकलता है, ये सारी चीज हमने यहां पर उसका समरी यहां पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। आगे चलते हैं। फिर हमने जो माउथ यम्मी ईट, क्योंकि अगर कोई भी चीज फूड है, अगर वो चीज खाने के बाद में अगर तृप्ति नहीं होती है तो वो फूड हमें अच्छा नहीं लगता है। यानी तृप्ति तभी होती है जब वो फूड अच्छा होता है। तो यहां पर एक अच्छा फूड का बनाने के लिए, अच्छा फूड सर्व करने के लिए जो भी कैलकुलेशन की जरूरत थी, उसके साथ में अच्छा फूड खाने के लिए और खाने के बाद में एक यम्मी इट होता है जो कि भाई ना बहुत ही अच्छा है, ये चीज को लाने के लिए हमें जो कैलकुलेशन हमने किया वो सारी की सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। आगे जो वेजिस का शेप और कैलकुलेशन हमने वो किया, सारे तो माया एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी, और सारे एस्ट्रोलॉजी जो वेज हैं वो 7 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी के वेज से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, जिसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया 10 डॉट्स 10 वेज यानी 10 डायरेक्शंस, वो हमने किस तरह से लिए, उसका किस तरह से मीनिंग निकलता है, क्या कारण था, किस तरह से वो उभर के आया, क्या क्या चीज हमने देखी, उसके बाद में ये हमने ऐड किया। तो ये सारी की सारी चीज का समरी यहां पर हमने लिखा हुआ है। आगे टोरस का यहां पर लिखा हुआ है। उसी तरह से डायमंड, और डायमंड आकार में जो हमने फॉन्ट डिजाइन किए, उसके पीछे का क्या रीजन था, किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, ये 7 काइंड ऑफ थियरी से क्या चीज को हमने देखा और क्या चीज निकल के आई, जो उभर के आई, उसके बाद में हमने जो फाइनली लोगो बनाया, इसका सारा सारा कैलकुलेशन यहां पर समरी के रूप में लिखा हुआ है। उसके आगे आते हैं कृतिका नक्षत्र का हमने किस तरह से उसका शेप और कैलकुलेशन ऐड किया, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से वैदिक नंबर 8 और सैटर्न ग्रह जो बहुत यहाँ पर ये व्यक्तिगत ये जो ओनर हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल है, ये इन्फिनाइट शेप है और उसका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है और उसका शेप भी हमने बनाया हुआ है। उसमें से क्या क्या शेप में से कितना परसेंटेज हमने यूज किया हुआ है, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर समरी लिखी हुई है। आगे ह्यूमंस का शेप हमने और उसका कैलकुलेशन ऐड किया, उसकी सारी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। उसी तरह से कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से कनेक्टिविटी किस तरह से होती है,
यानी लोगों के अंदर भी उसकी कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, एक विजुअलाइज होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो हमने कैलकुलेशन किया है वो यहां पर लिखा हुआ है। और फाइनली ये सारे एलिमेंट्स की हमने सिंगल समरी यहां पर लिखी हुई है। अब चलते हैं उसकी टैगलाइन के ऊपर। तो यहां पर हमने टैगलाइन भी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, माया एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी के ये 7 थियरी से हमने ये टैगलाइन कैलकुलेट की है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा टैगलाइन और हमें अच्छी लगी तो यहां पर रख दी, नहीं। एक एक वर्ड से लेके हर एक चीज को 7 टाइप ऑफ थियरी से कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद में ही ये टैगलाइन हमारे सामने आई हुई है, वो है पिज्जा इन परफेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक सही आकार में पिज्जा, सही मात्रा में पिज्जा। इसका मतलब ये है, यानी हर एक चीज में एक्यूरेसी यहां पर दिखाने की कोशिश की है, जिसका इंपैक्ट जो है वो ब्रांड को एक पॉजिटिव वेज में जरूर मिलता है। तो यहां पर भी ये चीज को ध्यान में रखी गई है। आगे चलते हैं। हमने यहां पर कलर लिया हुआ है। यहां पर पिज्जा पर रेड ऐसा एक नाम दिया गया है, जिसका हेक्सा कोड है D9 4x0। यानी ये जो कलर है, आज तक कोई भी पिज्जा ब्रांड में ये कलर नहीं यूज हुआ है, ये कोड नहीं यूज हुआ है। इससे डार्क यूज हुआ होगा या इससे लाइट यूज हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पिज्जापा ब्रांड के लिए ही हमने बनाया है। जो ये 7 टाइप ऑफ थियरी से कैलकुलेट करने के बाद में उसके कोड निकल आते हैं, और वो कोड के जरिए हम लोग यहां पर ये कलर बनाते हैं। यानी इसमें भी ऐसा नहीं है कि हमें ये कलर अच्छा लगा तो हमने बना लिया या यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। ये चीज को भी हमने वो कंडक्ट किया है। दूसरा जो है, यहां उनके लिए एक फेवर में व्हाइट कलर आता है। व्हाइट ज्यादातर लोगों में व्हाइट बैकग्राउंड वाला कलर ही होता है, बैकग्राउंड का व्हाइट कलर होता ही है, और एक लोगो व्हाइट में दिया ही जाता है। रेयर ऑफ दी रेयर जो क्लाइंट्स होते हैं उसमें व्हाइट कलर्स का बैकग्राउंड नहीं आता है, रेयर ऑफ दी रेयर में। उसका रीजन यह है क्योंकि व्हाइट कलर है वो ईश्वर को प्रेजेंट करता है, एक प्रकाश को प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती। उसके अंदर सारे कलर मिक्स हो जाते हैं, और सारे कलर्स का मिक्सिंग भी व्हाइट कलर ही है। क्योंकि जब हम सूर्य के प्रकाश को एक कांच के पिरामिड के थ्रू हम लोग जब उसको आउटपुट कर देते हैं, तो हमें 7 कलर्स मिलते हैं, वो डिवाइड होते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अच्छा, तो वापस चलते हैं कि ये व्हाइट कलर है, यानी सब कलर का जन्मदाता माना जाता है। ये सभी कलर को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी वो प्योर है, इतना प्योर है कि लाइट्स के जितना प्योर है। तो यहां पर ये ईश्वरीय कृपा के हेतु सर ये कैलकुलेशन भी, इसके कोड भी हम लोग कैलकुलेट होके जो बाहर आए उसके जरिए हमने व्हाइट का यूज किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर में ये वही पिज्जा पर रेड, लाइट व्हाइट और साइलेंट ब्लैक का यूज कर सकते हैं। यहां पर साइलेंट ब्लैक का जो यूज है वो 20% से लेके 30% तक को ही यूज करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। बाकी के ज्यादातर टाइम में आप व्हाइट कलर का यूज करें या पिज्जा पर रेड का यूज करें, उसमें कोई हानि नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमारा फाइनल लोगो बनके आता है, ये है पिज्जापा। आप देखिए ये जो पिज्जापा रेड है उसके अंदर किस तरह से ये निकल के आता है। हर जगह पर आपको पिज्जा की स्लाइस से लेके, जैसे मैंने आगे आपको कैलकुलेशन बताया, उसी हिसाब से ये आपके सामने उभर के आता है। आगे ये व्हाइट बैकग्राउंड में ऐसा लगता है। आगे ये हिंदी में भी हमने ये 7 काइंड ऑफ थियरी से कैलकुलेट करके इसका हिंदी वर्जन भी हमने बनाया है, ताकि आप देखें कि अगर इंडिया में अगर आप पिज्जा की फ्रेंचाइज मॉड्यूल में जाते हैं
और फ्रेंचाइज मॉड्यूल एक बनता है तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में अगर हमारी फ्रेंचाइज बनती है तो वो, मान लीजिए कोई जो मातृभाषा में ज्यादातर समझता है, उनके सरलता के लिए ये हमने डिजाइन किया हुआ है। और इसका यूज है वो कहीं भी ब्रांडिंग में नीचे छोटे आकार में इसका यूज करना जरूरी बनता है ताकि रीजनल लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसके साथ में जुड़ सके। आगे आता है ये वही हिंदी वर्जन में व्हाइट बैकग्राउंड में, और ये फाइनल लोगो इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, पिज़्ज़ापा इटालियन कस्टमाइज पिज़्ज़ा स्टोर। ये सही नाम के साथ में लोगो है जो एक्चुअली ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, यही चीज व्हाइट बैकग्राउंड में, और फाइनली ये हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है कि हम इसको इस तरह से पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, पिज्जा इन परफेक्ट प्रोपोर्शन। उसी तरह से आगे ये सारे के सारे हमने बैनर्स डेवलप किए हुए हैं जो ये दिखाता है कि हमारी ब्रांड किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे बैनर्स हैं जो हमें ये हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसी हिसाब से। और फाइनली यहाँ पर हमारा हमारा खुद का एक ब्रांड बैनर है। तो हम 1992 से 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। तो जब हमने साइंटिफिक लोगो की शुरुआत की वो साल था 1992। तब कंप्यूटर इतना फ्रेंडली नहीं था, तब हम इंजीनियरिंग टूल के ऊपर, पैरेलल के ऊपर लोगो डिजाइन करते थे और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। तभी हमने पहले इंडियन एस्ट्रोलॉजी से लोगो, साइंटिफिक लोगो बनाना स्टार्ट किया था। और जैसे जैसे सालों गुजरते गए हमने नई नई जो थियरीज हैं उसको ऐड करते गए, और आज हम 7 काइंड ऑफ थियरी से हम लोग लोगो कैलकुलेट करते हैं जो एक्यूरेसी में 99% एक्यूरेट होता है, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोगो होता है। और हम इसके लिए हम कंटिन्यूटी